देखिए, आज़ादी के बाद पूरे 65 वर्ष जिस प्रकार की शिक्षा नीति कांग्रेस के संरक्षण में पूरे देश में पढ़ाई लिखाई गई, एक अबू आज़मी नहीं है दोषी, उसकी मानसिकता, ये पूरी कांग्रेस की दोषी मानसिकता, कुत्सित मानसिकता, इस देश की एकता अखंडता को तोड़ने की मानसिकता और राष्ट्रवादी पीढ़ी तैयार ही ना हो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने में कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सब जानते हो, आपने भी इतिहास पढ़ा, हमने भी इतिहास पढ़ा, हम 10वीं तक तो सब अनिवार्य पढ़ते ही हैं। तो प्री मुगल और मुगल उन्हीं को महिमा मंडित करके वामपंथी और कांग्रेसियों ने पढ़ाया। जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, राजपूतों का त्यागमय इतिहास, मराठों का त्यागमय इतिहास, हमारे 10 गुरुओं गुरुपुत्रों का बलिदानी इतिहास, इस सब गौरवशाली इतिहास से जानबूझकर आने वाली पीढ़ी को वंचित रखा गया ताकि वो राष्ट्रवाद के प्रति लापरवाही बनी रहे। अब छावा जैसी फिल्में बन रही हैं तो राष्ट्रद्रोहियों के दिल दिमाग में तकलीफ़ पैदा हो रही है कि यदि सारी आने वाली पीढ़ी ऐसी घोर राष्ट्रवादी हो गई तो फिर देशद्रोहियों की दुकानें चलेंगी कैसे। पीड़ा और मानसिकता ये है, इस देश में इस प्रकार की घृणित बातें करना, हमारे महापुरुषों का अपमान करना, ये संविधान का अपमान है और जिसने भी ऐसी हरकत की है उसके प्रति कठोर कार्यवाही भी होनी चाहिए। मैं ये आग्रह करती हूँ सरकार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही समर्पित और संकल्पित भाव से यदि किसी ने काम किया है तो राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी, हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण के लिए अपने सत्ता की संपूर्ण शक्ति को समर्पित किए हुए है। 50% स्थानीय निकायों में आरक्षण, शासकीय नौकरियों में आरक्षण 33%, उसके बाद लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, पढ़ाई लिखाई, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां माता बहनों के यानी तन मन और धन से उनको सशक्त करने के लिए संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी समर्पित भाव से लगी हुई है। देश की आधी आबादी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाए, इसी के लिए हम संकल्पित। मैं ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं आया, कहाँ पर, खंडवा, किसने गिरफ्तार किया है? पुलिस ने पकड़ा है। बच्चे ने खुद ने अपना वीडियो बना के वायरल वो दिया है। अच्छा, वो तो कठोर कार्रवाई होगी। धर्मांतरण के विरुद्ध तो बहुत मजबूत कानून है मध्य प्रदेश में। ये बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक विषय है कि देशभक्ति और जन सेवा की शपथ लेने वाले यदि पुलिस के कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे तो कठोर दंड, मैं तो कहती हूँ इन सबको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है। जिसके दाढ़ में एक बार खून लगा वो उसी काम में जीवन भर लगा रहता है। इन सबको बर्खास्त करना चाहिए। मैं तो डीजीपी से भी और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से मांग करने वाली हूँ कि ड्रग्स के साथ मिलकर काम करने वाला एक भी पुलिस वाला हमारे विभाग में नहीं होना चाहिए। देखिए, रंग तो समग्र हैं और समग्र सृष्टि के सारे रंग हम सभी के लिए हैं। तो रंगों पे चर्चा जाति पंथ के अनुसार नहीं होनी चाहिए। प्रकृति का रंग तो रंग है। अभी पूरी प्रकृति भगवामय है टेसू के फूलों के साथ, है ना। और हरियाली के बिना तो मनुष्य का जीवन ही नहीं है। हरियाली तो हम सबका जीवन प्राण है। तो रंगों में कैसा मतभेद और कैसा जाति मत पंथ लाना, तो सब रंग सामाजिक समरसता के द्योतक हैं और होली का ये महापर्व तो सामाजिक समरसता का महान पर्व है। इसमें कोई किसी से किसी की जात पात ऊंच नीच नहीं पूछता। सब रंगों में सराबोर होकर मिठाई खाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और मौसम परिवर्तन का जश्न मनाते हैं। देखिए, उस बयान पर बवाल नहीं करना चाहिए। किस मनह स्थिति में प्रहलाद जी ने कहा, उनसे बात करनी चाहिए। दूसरे लोगों को अपने विवेक को जागृत करें और विचार करें कि उन्हें क्या करना है। और इसीलिए धार्मिक स्थलों पर भाई जो उस मतपंथ को मानता है उन्हीं की दुकानें लगाई जाए, ऐसा भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तय कराया था।